बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए नेताओं में असंतोष व्याप्त है। आज जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा समर्थित एनडीए प्रत्याशी केदार गुप्ता को अन्य सहयोगी दलों के नेताओं का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि वह लगातार सहयोगी दलों के नेताओं का उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं बीते कल केरमा में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भी कहा है कि कल केरमा में जो प्रत्याशी के समर्थन में एनडीए के नेता आए थे, वहां जदयू का कोई झंडा नहीं था। मतलब साफ है कि भाजपा नेता को सहयोगी दलों के नेताओं की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है नेताओं ने, आइए हम जानते हैं। विधानसभा 2025 कुढ़नी निर्वाचन क्षेत्र और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। जानने के लिए कुढ़नी में आखिर हलचल क्या है, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुढ़नी प्रखंड युवा जदयू के अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक जी, एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई कुढ़नी के चुनाव में है। किसका साथ, किसका विकास और कौन विधायक? सबसे पहले भैया आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। यहाँ जो भाजपा जो प्रत्याशी हैं उनको एनडीए के साथियों से कोई ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ भाजपा का ही वोट चाहिए। इसलिए हम लोग कल होने वाले एक बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें मैं सभी कुढ़नी 39 पंचायत के जदयू पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक कर कल एक निर्णय लेंगे। आखिर कुढ़नी, आप एनडीए के नेता हैं, युवा हैं, यहाँ से बीजेपी कोटे से मंत्री रहे हैं और स्थानीय विधायक रहे हैं केदार गुप्ता। आखिर इतना आक्रोश क्यों एनडीए के ही लोगों में? एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ ये कैसा आक्रोश है? ये तो जनता मालिक है। जनता के बीच में उनके द्वारा जो कार्य किया गया होगा तो जनता उनके साथ रहेगा, ये तो देखने का चीज है। और खास करके माननीय नेता ने जिस भरोसा से इनको मंत्री बनाया, 93 कुढ़नी विधानसभा जब ये विधायक उपचुनाव में जीते, तो कहीं ना कहीं आज तक 3 साल मंत्री बने इनका हो गया, कभी जदयू और बीजेपी का इन्होंने समन्वय समिति का बैठक नहीं किया। तो कैसा औपचारिकता है इनका, क्या मानसा है, ये तो विशेष वही बताएंगे। और रह गया बात खास करके आज बीजेपी का जो गठबंधन है, तो 5 पांडव के साथ इनका गठबंधन है। बीजेपी का गठबंधन राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल से है, जनता दल यूनाइटेड से है, जीतन राम मांझी जी के पार्टी से है, और 5 पांडवों के कार्यकर्ताओं साथियों के इनको जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ भाजपा के ही वोट से विधायक बनना है। इसलिए आने वाला चुनाव जो होने जा रहा है, हम लोग कल एक बैठक करेंगे सभी कोने कोने से पंचायत अध्यक्ष को बुलाकर, और कल हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। मेरा कहना है। आप सुन रहे थे युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष आलोक जी, काफी गुस्से में हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी में रहते हुए भी एनडीए के प्रत्याशी से निराशा हाथ लगी है। हम जान लेते हैं कि आखिर ये नाराजगी क्यों है। हमारे साथ एक और युवा हैं और साथ ही साथ जदयू युवा प्रखंड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भी ये मौजूद हैं। एक बात बताइए, आप अपने विधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है? कार्य से उनके तो बहुत संतुष्ट है, काम उन्होंने किया था। लेकिन अभी जब उनको फिर से जब यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, तो जब वो कोई बैठक करते हैं, चूंकि गठबंधन में तो एनडीए के गठबंधन में हम लोग भी हैं, और शुरू से मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो भी कार्य होता है हम लोग मिलजुल करके करते हैं और बहुत मेहनत के साथ। लेकिन जब उनका बैठक हुआ कुढ़नी में, तो वहां पर सिर्फ बीजेपी के लोगों को बुलाया गया और एनडीए के किसी भी लोगों को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जदयू से हम लोग आते हैं,
जदयू के किसी कार्यकर्ता को वहां पे बुलाया नहीं गया। उस बैठक में शामिल होने का अधिकार हम लोगों का भी था, वो पूछते तो हम लोग आते, लेकिन वो बुलाए नहीं। ये गुस्सा इसी बात। अब मंत्री के उपेक्षा पूर्ण रवैये से पार्टी कार्यकर्ताओं में, जो खास करके जेडीयू से नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी है और नाराजगी को अब चुनाव के वक्त जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं विरोधी जो पार्टी है एनडीए की, उसको मजबूती मिलने की भी संभावना है। इस संभावना से फिलहाल तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे साथ फिर से आलोक जी रहेंगे। आलोक जी, आप ही के पार्टी से धर्मेंद्र कुमार उर्फ अबोध शाह एनडीए के नेता थे, बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार थे, बागी हो गए, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो केदार जी से नाराजगी है, तो फिर कहीं आपका रुझान अबोध शाह की तरफ तो नहीं? देखिए, हम लोग एनडीए के लोग हैं। माननीय नेता के द्वारा हम लोग को जब यहाँ युवा का अध्यक्ष बनाया गया, तब से हम लगातार पार्टी के लिए समर्पित हैं। मैं अपना एक एक समय पार्टी के कार्यक्रमों में देता हूं और कल हम बैठक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। और रही बात अबोध जी की, तो वो भी पार्टी के बहुत पुराने नेता थे, कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला, तो ये तो उनका मामला अपना है। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि एनडीए के लोग भी मन ही मन अबोध शाह को समर्थन दे रहे हैं और केदार जी का विरोध कर रहे हैं। कहाँ तक जायज है? अंदर खाने की बात है, खुल के बोले। अंदर जब यहाँ तक बात रही अबोध जी की, तो ये तो उनका अपना व्यक्तिगत, क्योंकि वह तुर्की पंचायत के पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, तो कुछ लोग तो उनके साथ, जो भी लोग होंगे, जनता स्वतंत्र है और विधानसभा चुनाव में जनता विधायक बनाती है। एनडीए के नेता, एनडीए के से ही दोनों नेता हैं, भले बागी हो गए और आप एनडीए के भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो कुढ़नी विधानसभा में अबोध शाह मजबूत या केदार गुप्ता मजबूत? देखिए, ये तो कल बैठक करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये क्या करना है। और रही बात, हम लोग तो दल के लोग हैं, हम लोग तो माननीय नेता नीतीश कुमार के लोग हैं, नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं। जहां हमारे नेता हैं वहां हम हैं, लेकिन हम यहाँ के कैंडिडेट से बिल्कुल नाखुश है और नाराज है। तो कहीं ना कहीं उनको जदयू के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है। कल जो कार्यक्रम हुआ किरमा में, एक भी जेडीयू का वहां अपना बैनर, एक भी झंडा। अभी आप सुन रहे थे युवा जदयू प्रखंड के अध्यक्ष आलोक कुमार की बात। किस तरह आलोक कुमार का एनडीए प्रत्याशी से नाराज हैं और उन्होंने बैठक बुलाने की बात कही है, बगावत करने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि रविवार को युवा प्रखंड जदयू की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है।